हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक नई सीरीज जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है, दो लड़कियों को भागते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की का नाम सू मियाओ था और दूसरी का नाम बायू था। उनके पीछे पूरा पूरा सेक्ट पड़ा हुआ था और उनके साथ बहुत सारे क्रीचर्स और पावरफुल मास्टर भी होते हैं। जैसे कि एक मास्टर उन लोगों के पीछे आवाज़ देता है और वो क्रीचर उनके करीब आ जाते हैं और दोनों लड़कियां मिलकर उन पर हमला कर देती हैं। मगर वो मास्टर उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों की वजह से थ्री रियल्स अनकोलैप्स कर गया है फिर तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और बहुत ही बुरी मिलेगी। मगर वो लड़कियां उसकी कोई भी बात नहीं मानती और कहती हैं अगर पूरी दुनिया तुम्हारे कदमे में झुक जाएगी उससे बेहतर यही है कि दुनिया बर्बाद हो जाए और इसके लिए चाहे फिर भी हमें अपनी मौत से गले लगाना पड़े। वह दोनों लड़कियां पूरी पूरी आर्मी को रजिस्ट कर रही होती हैं मगर चारों तरफ उन पर हमले हो रहे होते हैं। अचानक एक बंदा उनके बिल्कुल पीछे आ जाता है जिसकी वजह से वह दोनों लड़कियां डर के पीछे हट जाती हैं। मगर उनके सामने एक जायंट बॉडी अपीयर होती है। उन लोगों की साइज से कई गुना बड़ी होती है और काफ़ी ताकतवर होने के साथ साथ उन पर हमला कर देती है। वो दोनों लड़कियां पहले तो उसके अटैक को डॉज करती है मगर वहां पर जायंट डीमन एक दूसरे हाथ से हमला करता है तो सुमिया इस मर्तबा उसके अटैक के बिल्कुल सामने आ गई होती है जिसकी वजह से बायु उसको धक्का देकर वहां दूर हटा देती है। तो वो हाथ फिर आकर टकराता है जिसकी वजह से बायु को चोट लग जाती है मगर वो उस जायंट डीमन को पलटवार करते हुए अपनी डिमोनिक पावर का यूज करती है जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ी डिमोनिक स्कल अपीयर होते हुए दिखाई देती है। वो डिमोनिक स्कल अपने मुंह से इतनी पावरफुल फ्यूम रिलीज करती है कि वो जायंट बॉडी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। फिर वो दोनों लड़कियां अपने ही yin yang पावर कंबाइन करते हुए डिसाइड कर लेती है। इतना कहने के बाद वह दोनों अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए कंबाइन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है जिसके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल बर्ड्स बाहर निकल आते हैं। वो बर्ड्स हजारों तादाद में होते हैं और बहुत तेजी से उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मगर ये कंप्लीट अटैक नहीं था। यहाँ पर बायु उस अटैक को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए फिर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स अपीयर हो जाते हैं और उनकी दीवार बन जाती है जो दोनों साइड के बीच में एक बैरियर जैसा बना देते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है वे रेड बर्ड जैसे ही उस क्लाउड के में आकर टकराते हैं तो वो उसके अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ वो सारे के सारे बर्ड्स एक जायंट बर्ड का फॉर्म ले लेते हैं और वो जायंट बर्ड इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे पूरे मैदान को कवर कर लेता है और उसके सामने वो बड़े बड़े मॉन्स्टर भी बिल्कुल छोटे बच्चे लग रहे होते हैं। यह देखकर वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इतने में वो बर्ड जाकर उन लोगों पर हिट कर देता है और अच्छे वाले को तहस नहस करके रख देता है। मगर अचानक से एक मास्टर अपीयर होता है और वो कहता है कि तुम इविल गर्ल की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ऐसा करने की। यह कहने के बाद वह एक एनर्जी बेम के साथ वह जायंट बर्ड को वहीं पर ख़त्म ही कर देता है और वो दोनों लड़कियां पीछे पलट कर देखती हैं। उनके लोगों के पीछे एक बहुत बड़ी सी ह्यूमन बॉडी अपीयर हो चुकी होती है जो कि किसी सेक्ट के मेंबर की लग रही थी। वो बंदा उन लड़कियों से कहता है कि बायो से आओ, तुम दोनों एक इविल मैजिक को प्रैक्टिस करती हो और हमारे रूल्स को तोड़ा है और इसके लिए तुम्हें बहुत ही सख्त सज़ा दी जाएगी क्योंकि यह हेवंस के रूल के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। तुम्हारे पास एक भी अभी मौका है। अगर तुम लोग इस इविल पाथ को छोड़कर तुम्हारे पास एक आने का ऑफर मौजूद है। मगर सुई मियाओ कहती कि हम लोग को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, हम लोग तुम्हारी असलियत को जानते हैं। यह सुनकर मास्टर कहता है तुम सिर्फ न बेवकूफ़ हो बल्कि तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। यह कहने के बाद वे अपना हाथ ऊपर उठाता है और उस हाथ से इतना पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर आता है कि वो दोनों लड़कियां बिल्कुल हिलकर रह जाती हैं और उस ग्रेविटी प्रेशर से अपने आप को बचा नहीं पाती। मगर उनके ऊपर जोर बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और दोनों ही यांग पावर को कंबाइन करते हुए उस ग्रेविटी अटैक को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ी सी शॉर्ट एनर्जी अटैक कर देती है। वो अटैक इतना बड़ा और इतना पावरफुल होता है वो सीधा उस ग्रेविटी हैंड की तरफ आगे बढ़ जाता है। जब दोनों तरफ से अटैक एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर खड़े हुए बहुत सारे मास्टर भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ अभी अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देती जिसकी वजह से वहाँ पर मास्टर के ऊपर भी अब प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका होता है और उसके बैरियर्स आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अटैक जब लिमिट तक पहुँच जाते हैं तो वो दोनों ही आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो दोनों लड़के जख्मी हालत में वहीं कहीं नीचे खाई में गिर जाती हैं और दूसरा मास्टर भी इंजर्ड होकर वापस चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दोबारा से वही पावरफुल मास्टर दिखाया जाता है। वो अपने जूनियर से कहता है कि इस थ्री रियल को पूरे चाहे खंगालना ही क्यों न पड़ जाए मुझे वो सियांग एनर्जी हर हाल में चाहिए। ये कहने के बाद यही सीन यही पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर खाई के नीचे उतर रहा होता है
और इसके साथ हमें ये भी पता चलता है वह अभी इस वक्त कोई कल्टीवेटर नहीं, क्योंकि उसकी मेरिडियंस वेन्स पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी हैं और वो अभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। मगर नीचे उतरते उतरते अचानक से एक पत्थर की वजह से वह खाई के नीचे गिरने लगता है। मगर बीच रास्ते में उसे स्वॉर्ड नजर आती है, जिसकी वजह से वह अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है और उस स्वॉर्ड से लटकते हुए थोड़ी देर तक नीचे जा पहुंचता है, मगर खुद को बचा लेता है और नीचे देखता है कि वह खाई अभी काफ़ी ज़्यादा गहरी है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। मगर उसे गहरी खाई से एक हेल लेंजी हर्ब चाहिए होती है, कि जो कि एक स्पिरिचुअल हर्ब है जिसके जरिए वो अपने मेरिडियंस को अनलॉक कर सकता है, और इसके लिए वो अपनी जान दांव पर भी लगाने के लिए तैयार था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गहरी खाई के नीचे उतर आता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा होता है। हर जगह चमगादड़ कुछ अजीब से बर्ड होते हैं जो कि वहाँ पर उड़ रहे होते हैं और उसे लड़का थोड़ा डर लग रहा होता है, मगर वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे स्कल्स पड़े हुए हैं और बहुत सारे जानवरों के हड्डियाँ ढांचे पड़े हुए होते हैं। ऐसा लग रहा होता है वहाँ कोई खूंखार जानवर मौजूद है जो कि न सिर्फ इंसानों और जानवरों को खा जाता है बल्कि कोई चीज़ भी नहीं छोड़ता है। सियांग सन जब आगे बढ़ता रहता है तो उसे थोड़ा डर लगने लगता है, मगर वो हिम्मत जुटाता है और उसे पता चलता है कि उसे इमॉर्टल लिंग को हासिल करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा खतरा मोड़ लेना पड़ेगा और हो सकता है कि उसे आगे कोई चीज़ को फेस करना पड़े। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा होता है और उसके स्वाड को हाथ में लिए होता है। जैसे ही वहाँ पर कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है तो उसकी तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि वह इमॉर्टल लिंग वहीं पर मौजूद है। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो फाइनली वह चीज़ मिल जाती है। मगर जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो उसे कोई चीज़ उसकी तरफ आते हुए बढ़ती हुई दिखाई देती है। वो और कोई चीज़ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उससे बचने के लिए शैंग सन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उस स्वॉर्ड से उस ड्रैगन के ऊपर इतनी ज़ोर से मारता है कि इतनी अजीब आवाज़ आती है कि शैंग सन को अपनी स्वॉर्ड किसी पत्थर में दे मारी हो और उसकी स्वॉर्ड को उस ड्रैगन पर कोई भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से वो लड़का और भी ज़्यादा मुसीबत में आ जाता है। मगर वो हार नहीं मानता और कॉन्टिन्यूसली उस ड्रैगन के साथ फाइट करता रहता है, मगर उस ड्रैगन से उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह मार पड़ रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे नीचे गिरता है तो हम लोग अचानक से उसके फ्लैग बैक में चले जाते हैं, जहाँ पर कोई शख्स इस यांगसान से कह रहा होता है कि तुम्हारे फादर को फैमिली हेड्स की पोजीशन से इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि तुम बेकार हो, तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। और वैसे भी किसी ने सही कहा है कि ज़रूरी नहीं फैमिली का हेड वही बनेगा जिसका बेटा कल्टीवेशन कर पाएगा। उसे फादर की बातें याद आती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जोश बढ़ जाता है और वो दोबारा से उस इमॉर्टल लिंग को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है। और वहाँ पर एक गहरी खाई दिखाई देती है जिसके नीचे एक लावा होता है, मगर ऊपर से पत्थर होता है जिसके जरिए वो लटक रहा होता है और यह देखने फौरन उसकी तरफ रुकता है और एक लस्सी का सहारा लेते हुए पत्थर में लटक जाता है और दूसरी तरफ से वो ड्रैगन भी उसके पीछे आ रहा होता है। यह देखते हुए उस पत्थर को नीचे खींचता है तो पत्थर वह उस ड्रैगन के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे चला जाता है और सियांग सन को दूसरी तरफ जा पहुंचता है। उसे लगा कि शायद ड्रैगन से उसकी जान बच गई होगी, अब वह उसे इमॉर्टल लिंग को हासिल करने के लिए आसानी से पहुंच पाएगा, मगर वो ड्रैगन उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। सियांग सन फौरन से उस हेल लिंग की तरफ आगे बढ़ता है और तो वो देखता है कि वह एक लेजेंडरी हेल लेंसी है जिसके जरिए वो अपनी स्पेशल वेंस को एक्टिवेट कर सकता है, मगर वो इतने में वो ड्रैगन दोबारा से वहाँ पर पहुँच जाता है। ये देखते हुए लड़का फौरन से अपने उस इमॉर्टल लेंसी को अपने हाथ साथ रखता है और जैसे ही वो ड्रैगन वहाँ पर पहुँचता है तो शैंग सन वहाँ दूसरी डायरेक्शन से निकल जाता है, मगर वो ड्रैगन उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो हर हाल में उसका पीछा पड़ा हुआ होता है। शैंग सन बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाते हुए एक पतली सी दरार से अंदर चला जाता है और ड्रैगन उस पतली दरार के अंदर जा नहीं पा रहा होता है। इतने में सांग वो पीछे तरफ से आता है और पतली दरार के नीचे गहरी खाई होती है जिसके अंदर वो गिर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जिस जगह पे गिरा था वो एक सीक्रेट गुफा थी जिसके अंदर हमें बायु की बॉडी दिखाई जाती है, वो सीधा बायु के ऊपर ही आके गिरा था। यह देखकर वह खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है, वो आखिर इतनी दूर इस गुफा में यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही, कहीं ये जिंदा है या फिर नहीं। वो ब्रीथ की चेक करता है, कोशिश करता है, लेकिन वायु होश में आ जाती है और अपनी स्पेशल एनर्जी उसे उठाकर वापस पीछे की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से सांसंग थोड़ी चोट लग जाती है। वो कहता है इसकी स्पिरिचुअल पावर काफी तक खतरनाक है। यहाँ पर वायु लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है और दोबारा से अटैक करने की कोशिश करती है, मगर उसकी वीकनेस फील होती है जिसकी वजह से वह रुक जाती है। यह देखकर सांसंग कहते हैं कि आखिर ये कौन है, मगर उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर एक और लड़की मौजूद है जो कि सोमियो होती है। वह उसे देखकर बिल्कुल रिलैक्स लग रही थी और वायु को भी थोड़ा रिलैक्स होने का
कहती है, जिसके बाद वो फौरन से सैमसंग के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बुरे लोग नहीं हैं, मेरा नाम सौम्यू है और वो बायू है। वो हम अपना नाम बताती है, जिसके बाद सैमसंग कहता है अच्छा ठीक है, ये कर वो वहाँ से जाने लगता है और दोनों लड़कियां वहीं पर खड़ी रहती, मगर बायू को उसके पीछे इमॉर्टल लिंगजी हर्ब दिखाई देती, तो वो कहती कि अभी इस पर हमला करके इसे छीन लेते, मगर सौम्यू मना कर देते और कहती जल्दबाजी मत करो, न मास्टर ने क्या कहा था। वो ये सुनकर वो लड़की शांत हो जाती है और दूसरी तरफ से सैमसंग आगे जाकर रुक जाता है। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आती है, वो पीछे पलटकर उन लड़कियों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। बायू और सौम्यू अपना ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है सौम्यू अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाते हुए जानपुर लाचार होने का बहाना करती है और कहती है मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हूँ, मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। उसे इस तरह सैमसंग देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो कहता है तुम लोगों को लगता है शायद रिकवरी की ज़रूरत है। वो कुछ रिकवरी पिल्स दे देता है और कहता है इसके जरिए तुम लोग खुद को रिकवर कर सकते हो, मगर सोमियो कहती है कि मुझे रिकवरी पिल्स नॉर्मल लोगों के लिए है, हमें रिकवरी करने के लिए कुछ अलग स्पिरिचुअल हर्ब चाहिए होती हैं कि मिरेकुलस हर्ब हो, वरना यह नॉर्मल हर्ब्स हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं करेगी। यह सुनकर सैमसंग समझ जाता है कि यह लड़की उस मिरेकुलस हर्ब की बात कर रही है जो उसके पास मौजूद है, मगर वो दिल ही दिल में कहता है अगर मैं मिरेकुलस हर्ब मैंने दे देता हूँ तो मैं अपनी वेन्स को कैसे एक्टिवेट करूंगा और अपने फादर की मदद कैसे करूंगी। यहाँ पर सौम्य और वायु वो एक तरफ इशारा करते और कहते कि चलो अब तुम्हारी बारी है, मगर वो लड़की दिल बात नहीं मान रहे होते और तो सौम्य उसे गुस्से की तरफ देखती है और कहती चलो। यह सुनकर लड़की भी न चाहते हुए बेहोश होने की एक्टिंग करना पड़ता है और फिर यहाँ पर सौम्य आगे की कंडीशन संभालते हुए कहती कि अरे मेरी सिस्टर का क्या लगता है कि ये मरने वाली है। वो उसके आगे रोते गिड़गिड़ाते कहती है प्लीज़ मेरी सिस्टर बचा लो, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, ये बार बार बेहोश हो जाती है क्योंकि इसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म होने वाली है। अगर जल्द से जल्द इसका इलाज नहीं किया गया या फिर इसे हील नहीं किया गया तो हमेशा के लिए चल बसेगी। दूसरी तरफ सैमसंग वो परेशान हो जाता है, कहता है कि अगर मैं अपनी लिंगली हर्ब इन्हें दे देता हूँ तो मेरे पास स्पिरिचुअल वेन को एक्टिवेट करने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। मगर दूसरी तरफ स्वामी वो फिर से रोते गिड़गिड़ाते उससे अपील करती है और कहती है मेरी सिस्टर भरी जानी में मर जाएगी। उन लोगों को रोता देखकर गिड़गिड़ाता देखकर सैमसंग उन लोगों पर तरस आ जाता है और वो कहता है कि मैं अपने स्पिरिचुअल वेन्स एक्टिवेट किए बिना अपने फादर की हेल्प कर सकता हूँ, मगर जहाँ तक इस लड़की की बात है तो इस लड़की हर कोई बगैर वो मर जाएगी। ये कहने के बाद वो अपने दिल में पत्थर रखता है और कहता है कि ठीक है मैं मिरेकल सर्प तुम्हें दे देता हूँ। यह सुनकर वो लड़की कहती क्या वाकई मैं जानती हूँ कि यह मिरेकल सर्प कितनी कीमती है। तो सैमसंग कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग इसे रख सकते हो। इतना कहने के बाद वो लड़की झपट से मारकर लिंगजी हर्ब उससे ले लेती है और फौरन उससे पावर एक्टिवेट कर लेती है और उसकी छोटी सी फिजूल एनर्जी फौरन खींचकर अपनी सिस्टर बॉडी में डाल देती है, जिससे वो लड़की होश में आ जाती है और फिर से वो दोनों लड़कियां उस लिंगी हर्ब को हासिल करने के लिए पूरी तरह से अब्जॉर्ब करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर बैठ जाती हैं और दोनों ही उस एनर्जी को एक साथ एनर्जी को कंबाइन करके उससे दूसरे हील करने लगती है और एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उनके चारों एक स्पिरिचुअल और आ जाता है जो बहुत ही तेज से रोटेट हो रहा होता है और वो देखकर सैमसंग हैरान हो जाता है और कहता है ये स्पिरिचुअल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, आखिर ये दोनों लड़कियां कौन है। मगर हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही लड़कियां अपने आप को हील करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा इंजॉयड हो जाती हैं और यहाँ पर सौम्य के मुंह से खून आ जाता है। यह देखकर वायु फौरन से उसके करीब आती है और उसके पास चेक करती है। यहाँ पर सैमसंग जैसे ही आगे बढ़ता है तो वायु गुस्से में आकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसका गला पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने ये इमॉर्टल लिंगजी हर्ब में पॉइजनेट किया है, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। कहने के बाद स्वामी दोबारा से होश में आ जाती है और वो कहती है सिस्टर इसके लड़के कोई भी कसूर नहीं है, ये वो लिंगजी हर्ब बहुत ही मजबूत है और हम लोग उसे ब्रेकिंग मीटिंग के साथ अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए पॉइजन की तरह काम करेगी। ये सुनकर वायु वो बिल्कुल बेबस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस के साथ सैमसंग के सहारे नीचे लुढ़क जाती है। मगर सैमसंग देखता है कि वहाँ पर अचानक से ड्रैगन दोबारा आ जाता है। यह देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उन लोग लड़के उससे कहता है कि तुम फौरन से उठो और अपने लिए छुपने की कोई जगह ढूंढो, मगर वो ड्रैगन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो सैमसंग फौरन से बायू को उठाकर एक जगह पर लेटा देता है, मगर वो देखता है कि दूसरी लड़की अभी भी वहीं पर पड़ी है। यह देखकर वो फौरन से बायू को रखता है और कहता है कि मैं इस ड्रैगन की दूसरी डायरेक्शन में ले जाता हूँ तो तुम लोग कहीं छुप जाना। यह कहने के बाद वह ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो उस पर हमला करने के लिए जाता है तो ड्रैगन का एक पंजा उसके हाथ को उठाकर फेंक देता है और सैमसंग हार नहीं मानता, वो दोबारा से पलट कर आता है और इसी तरह ड्रैगन को दोबारा से उस पर वार करता है और उससे पत्थर के बीच में घुसा देता है। कई मरतबा अटैक करने के
बावजूद सांसंग हार नहीं मानता। दूसरी तरफ वो लड़की से यह सब कुछ देख रही होती है और सांसंग वो उन लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा होता है और उसकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं करता, बार बार पिटता रहता है। मगर वो बावजूद फिर भी खड़ा हो जाता है और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि वो ड्रैगन का अपना पैर ऊपर आकर रख देता है। मगर सांसंग हार नहीं मानता, वो उस पैर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो ड्रैगन का अपना पूरा जोर उसके ऊपर डालने पर उसे जमीन के अंदर मसल देता है। मगर फिर भी सांसंग अभी जिंदा होता है और दूसरी तरफ लड़कियां आपस में डिसाइड कर रही होती है वो लोग सांसंग की मदद करेंगे और उसके लिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती हैं और ड्रैगन के पैरों से नीचे बहुत एनर्जी निकल रही होती है और हमें दिखाया जाता है वो एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वह ड्रैगन पीछे जाकर पहुंचता है और सांसंग की स्पिरिचुअल पावर वो फौरन से उन दोनों लड़के के पास आ जाती है और वो दोनों ही लड़कियां अपनी यांग पावर को उसके अंदर बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है और उससे कहते हैं सुनो लड़के, अब तुम्हारे पास एक गॉड ब्लेसिंग आ चुकी है क्योंकि अब हम दोनों तुम्हारी मदद करने वाली हैं। तो अपनी कल्टीवेशन के साथ सांसंग की कल्टीवेशन को एक ही बॉडी के अंदर कंबाइन कर देती है, जिसकी वजह से सांसंग की ट्रिपल बॉडी कल्टीवेशन बन जाती है। और इससे पहले सौम्य अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है और अपनी सुप्रीम यांग एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है। वायु भी अपनी डिवाइन यांग एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है ताकि उसकी बॉडी अंदर डिवाइन जिंग मेरेडियन एक्टिवेट हो सके। उस एनर्जी को एब्जॉर्व करने आसान नहीं था, वो डुअल कल्टीवेशन उसकी बॉडी को काफ़ी प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से सांसंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और वो दोनों लड़के कहते हैं बस तुम्हें बस थोड़ी देर होल्ड करना, अगर तुम ये फेल हो गए तो फाइनल स्टेप में अटक जाएंगे, फिर हमेशा हम यही प्रोसेस चलती रहेगी। इतना कहने के बाद वो दोनों लड़की अपनी यहाँ पावर कंबाइन करके फौरन से एक दूसरे को हवा में ऊपर उछालती हैं और एक दूसरे को कसकर पकड़ने के बाद बहुत स्पीड से नीचे आती हैं और वो सीधा सांसंग की बॉडी को हिट करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वो ड्रैगन को उठाकर दूर फेंक देती है। और हमें सांसंग की बॉडी के अंदर एक टाइगर स्पिरिट को दिखाया जाता है, जिसके साथ साथ वहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट भी अपीयर होती है। सबसे पहले हम लोग उसके सीक्रेट स्पेस में जायु को देखते हैं। जायु पर्पल ब्लॉसम टेक्निक उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी होती है और दूसरी तरफ वायु की इविल पावर भी उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि वायु के वो अपनी पावर को यूज़ करती है और वहाँ पर एक जाइंट इविल आई अपीयर होती है, जिसके बाद हम लोग वहाँ पर एक फ्लेमिंग बर्ड को भी देखते हैं और जैसे ही सावसान को दिखाया जाता है उसकी बॉडी में कुछ डिवाइन मार्क्स बने हुए होते हैं। वो जब उन दोनों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो उनकी बॉडी से फिर इतनी जोर से एनर्जी रिलीज होती है कि वो दोनों की दोनों लड़कियां अपनी बॉडी को और अपनी एनर्जी प्रेशर सूट कर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन जैसे ही उन पर लपकता है तो वायु और सीमा शिव को बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाती है और वो ड्रैगन उन्हें कुचलने वाला ही होता है। अचानक से कोई उस ड्रैगन के ऊपर जोर से हिट करता है और वहाँ पर दूर फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है और कोई शक्ल नहीं बल्कि अपना सावधान था, उसकी बॉडी में एक एनर्जी और निकल रहा था और दूसरी तरफ वो ड्रैगन दोबारा पलट कर आता है और सावधान उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है जैसे कि वो उसके लिए हलवा हो। जैसे ही उस ड्रैगन उसे मारने की कोशिश करता है तो सावधान बहुत आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो ड्रैगन फिर थोड़ी दूरी बनाता है और जैसे दोबारा आने की कोशिश करता है, इसमें तो सावधान उस जैसे ही उसे एक कदम आगे बढ़ता है तो वो उसके बेहद करीब पहुंच जाता है और उसे पर एक जोरदार किक मारता है और ड्रैगन उसे बहुत जोर से दूसरी गुफा में थ्रो कर देता है। वो ड्रैगन उसकी वजह से थोड़ा इंजर्ड हो चुका होता है मगर उसके बावजूद वो हार मानने को तैयार नहीं थे। यह देखते सावधान फौरन से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करता है और उस गुफा में मौजूद सारे पत्थर को सीधा ड्रैगन के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन फिर बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। यह देखकर दोनों ही लड़के समझ जाते हैं कि उनकी टेक्निक काम कर गई है और यहाँ पर ड्रैगन अभी हार मानना ही रहता और सांसन मारने की कोशिश दोबारा करता है और फिर सांसन वह एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। जैसे ही ड्रैगन उसके करीब आता है तो हम देखते हैं अचानक से सांसन की आइस कलर बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो अपनी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। उसकी फॉर्मेशन जिनसे फॉर्मेशन बन गई थी। जैसे ही ड्रैगन उसके करीब आता है तो सांसन उससे इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है कि ड्रैगन उसके साथ साथ पूरी गुफा को जलाकर राख कर देता है। इसी के साथ हमारा वर्ल्ड डिफाइंग दान गॉड का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो में लाइक एंड कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स, तो इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दीजिए तो इसकी दूसरी वीडियो आ जाएगी।